बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक जिस पे हमने गुफ्तगू करना है वो हमने करना है प्रिवेंटिव रेमेडीज कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर प्रिवेंटिव रेमेडीज कौन सी हैं। इससे पहले हम इस पे गुफ्तगू करें, थोड़ा सा हम प्रिवेंटिव को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि प्रिवेंटिव होता क्या है। प्रिवेंटिव हम कहते हैं हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे, बचाव के तौर पे। जैसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन द ट्रीटमेंट, कि आपकी एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। कि वो तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स, जिस तरह सर्दी आती है हम जनरली कहते हैं कि आप स्वेटर पहने, कोट पहने, कैप पहने, अपने आप को कवर रखें ताकि आप ठंड से बचाव कर सकें। इसी तरह होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर प्रिवेंटिव रेमेडीज, प्रिवेंटिव अद्वियात कौन सी हैं। होम्योपैथिक सिस्टम का प्रिवेंटिव के अंदर, प्रिवेंटिव के तौर पे, हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे क्या रोल है, इसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है। तो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रिवेंटिव रेमेडीज के ऊपर अब से नहीं 1796 में इसकी बुनियाद डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन ने रखी। उस वक्त से इसके अंदर प्रिवेंटिव रेमेडीज और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी ग्रिप है होम्योपैथी की। होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर 3 किस्म की प्रिवेंटिव रेमेडीज पाई जाती हैं और इन रेमेडीज का होम्योपैथी की जितनी अद्वियात हैं, होम्योपैथिक सिस्टम का जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है, उस तमाम का मकसद होता है कि जिस्म के अंदर एक ऐसी ताकत है जिसे हम वाइटल फोर्स और वाइटल एनर्जी कहते हैं, कि अगर हम इसको बूस्ट कर दें, इसको हम ताकतवर कर दें तो हमारा जिस्म बीमारियों से बच सकता है। और इसी थ्योरी के ऊपर होम्योपैथिक साइन एंड सिम्टम की कलेक्शन के बाद काम करती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? वो जो जनरली बीमारी के बाद हमारे जिस्म के ऊपर नजर आते हैं, अलामतें जो हम लेते हैं किसी भी मरीज से। और साइन वो होते हैं जो अलामतों से पहले हम जज कर लेते हैं कि इसके बाद मरीज इन बीमारी का शिकार हो सकता है, इन तकालीफ का शिकार हो सकता है, इसकी बुनियाद के ऊपर हमने इसका इलाज करना है। तो होम्योपैथिक इन साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर इलाज करती है एज अ प्रिवेंटिव भी। प्रिवेंटिव के तौर पर, हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर होम्योपैथिक में आमतौर पे 3 किस्म की अद्वियात का हम इस्तेमाल करते हैं। एक होते हैं नोज़ोड्स। नोज़ोड वो अद्वियात होती हैं जो बीमारी से लेके, बीमार टिश्यू से लेके बनाई जाती हैं। जैसे एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर वैक्सीन बनाई जाती है, इसी तरह होम्योपैथिक के अंदर नोज़ोड्स बनाए जाते हैं। लेकिन होम्योपैथिक के जो नोज़ोड्स हैं वो सिर्फ उस बीमारी के टिश्यू से लेने के बाद सिर्फ उस बीमारी के ऊपर असर नहीं करते, बल्कि वो मल्टी डायमेंशनल, उनकी जो रेंज है वो बड़ी होती है। वो अपनी अलामात के अलावा उन अपनी अलामात के साथ साथ उस बीमारी के अलावा बहुत सी चीज़ों का अहाता करते हैं। दूसरी अद्वियात होती हैं कि ग्रुप ऑफ रेमेडीज, कि 2 या 3 अद्वियात को किसी भी एपिडेमिक के लिए, किसी भी फैलने वाली बीमारी, एपिडेमिक बेसिकली वो बीमारी जो एक से दूसरे को लगती है, फैलती है, चाहे वो एपिडेमिक है, चाहे उसके अलावा कोई भी मौसम की तब्दीली से आने वाली बीमारियां हैं, उनके लिए हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर वो ग्रुप ऑफ रेमेडी को उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके मरीज को दिया जाता है ताकि ठीक किया जा सके। और ये तरीका इलाज, ये तरीका कार जो मेडिसिन, ग्रुप ऑफ मेडिसिन का है, ये होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन ने भी अपनाया था। और तीसरी जो अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं प्रिवेंटिव के तौर पे, वो होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या होती है? जिसे हम कहते हैं साख्ती अद्वियात। साख्ती अद्वियात जो इंसानी जिस्म की साख्त के मुताबिक होम्योपैथिक के अंदर मुख्तलिफ अद्वियात का जिक्र किया गया है। ये अद्वियात हम एज अ प्रिवेंटिव तब यूज करते हैं कि जिस वक्त मरीज पहले से क्रॉनिक डिजीजेज, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो। और इन तमाम एपिडेमिक्स और प्रिवेंटिव रेमेडीज का डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन ने होम्योपैथिक की जो कवानीन की किताब ऑर्गन ऑफ मेडिसिन दी है, उसके एफोरिज्म 102 से 104 के अंदर उन्होंने बड़ा डिटेल्ड इसके ऊपर जिक्र भी किया हुआ है और इसको उन्होंने कंप्लीटली बताया भी हुआ। तो होम्योपैथिक सिस्टम की कुछ एविडेंसेस मैं आपके सामने एज अ प्रिवेंटिव रेमेडीज पेश करना चाहूंगा कि होम्योपैथिक सिस्टम की जो अफादियत है प्रिवेंटिव रेमेडीज के तौर पे। सबसे पहले 1802 में जिस वक्त स्कारलेट फीवर आया, स्कारलेट फीवर में जो भी सिम्टम्स वहां पेशेंट्स की हुई, वहां पर उस वक्त डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन ने एक एकोनाइट और बेलाडोना,
ये दो अद्वियात को एज अ प्रिवेंटिव रेमेडीज के तौर पर इस्तेमाल किया। उसके बाद टाइफस फीवर आया 1830 में, और 1830 में एज अ एपिडेमिक एक बहुत बड़ी वबाई बीमारी के तौर पे ये टाइफस फीवर आया था। उस वक्त नेपोलियन रशिया के अंदर अपनी वार जंग लड़ रहा था। ये वो तमाम रेफरेंसेस हैं जो आपको कहीं पर भी अवेलेबल है। और रशिया से नेपोलियन वो जंग हार के वापस आ गया था सिर्फ इस वजह से कि इस एपिडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी। तो उस वक्त होम्योपैथिक मेडिसिन को डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमैन ने सिम्टोमेटिक वे के अंदर रस्टॉक्स, ब्रायोनिया और हायोसेमस को बीमारी इसके अंदर जो है एज अ प्रिवेंटिव रेमेडी और एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे अद्वियात के तौर पे इस्तेमाल किया। और उस वक्त जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पेशेंट का मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट था वो 1% था, जबकि दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में उस वक्त डेथ रेट 30% था। उसके बाद कॉलरा 1831 में, हैजा कॉलरा जिसे आप कहते हैं, कॉलरा जिस वक्त आया उस वक्त डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमैन ने प्रिवेंटिव के तौर पे, हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पे क्यूप्रमेट होम्योपैथिक की एक दवाई है उसको इस्तेमाल करवाया। फर्स्ट स्टेज में कॉलरा की हैजा में कैम्फर को इस्तेमाल करवाया। सेकंड स्टेज के अंदर वरेट्रम एल्बम एक होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको इस्तेमाल करवाया। और उस वक्त जो होम्योपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल करने के बाद जो डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट था वो 9% था, जबकि दूसरे इसके कंपैरेटिवली जो तरीके इलाज थे उनका डेथ रेट 59% था। उसके बाद इन्फ्लुएंजा 1918-1919 में एक बहुत बड़ी वबा के तौर पे दुनिया में आया और तकरीबन को 6 लाख के करीब इससे अमवात वाकया हुई। और उस वक्त भी होम्योपैथिक का डेथ रेट, होम्योपैथिक मेडिसिन जिन लोगों ने यूज की उसमें जो डेथ रेट था वो 1% था, जबकि दूसरे तरीका है इलाज के अंदर, अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट्स के अंदर 28% मोर्टेलिटी रेट था। उस वक्त जो दुआ, मुंतखब दुआ डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमैन ने इसके लिए सिलेक्ट की थी वो जलसीमिया। डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमैन का दौर नहीं था वो, डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमैन 1843 में डेथ पा चुके थे। उस वक्त की जो होम्यो कम्युनिटी थी उन्होंने जो मेडिसिन यूज की, सिलेक्ट की वो जेल्सीमियम थी और स्पॉटिवली आर्सेनिकम एल्बम, यूपेटोरियम और बैप्टिशिया को इस्तेमाल करवाया गया। और जिसके रेफरेंसेस आपको ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ के जर्नल में 1998 में पब्लिश हुआ, नेट पे अवेलेबल है, उसमें भी मिलते हैं। और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के जो पब्लिश जर्नल है उसके अंदर भी आपको उसका रेफरेंस मिलता है। इसी तरह जिस वक्त मेनिंजाइटिस 1974 में ब्राजील के अंदर आया और ब्राजील के अंदर 18,640 लोगों को मेनिंजाइटिस का नोजोट मेनिंजोकॉक्सिन के नाम से दिया गया और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जिन्हें मेनिंजाइटिस हुआ, बाकी तमाम के तमाम लोग मेनिंजाइटिस से महफूज रहे। ये तमाम एक जनरल वो एविडेंसेस हैं होम्योपैथी की तारीख से कि होम्योपैथी के अंदर इन रेमेडीज को सिलेक्ट किया गया। और इससे मातकदम फिर अभी कुछ अरसा पहले जिस वक्त कोविड-19 आया तो इंडिया की स्टेट आयुष है, उन्होंने रिसर्च करके आर्सेनिकम एल्बम एज अ प्रिवेंटिव रेमेडी होम्योपैथिक सिस्टम के तहत कोविड के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। तो उस रेमेडी ने भी एक बहुत अच्छा आर्सेनिकम एल्बम ने सपोर्ट किया। डॉक्टर केंट अपने लेक्चर्स की बुक के अंदर, अपने 11th लेक्चर के अंदर पोडोफाइलम को प्रिवेंटिव के तौर पर बच्चों में डायरिया से प्रिवेंटिव के तौर पर रिकमेंड करते हैं। तो ये तमाम वो एविडेंसेस हैं जिसके तौर पे ये चीज साबित होती है कि होम्योपैथिक एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन एक बहुत अच्छा काम करती हैं। तो अब इसी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट को लेके सबसे पहले तो हम जो आजकल का हमारा दौर चल रहा है जिसमें बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं खुश्क ठंड की वजह से, फोग, स्मोक, उसके बाद फीवर वायरल हुआ है, फ्लू हुआ है, उसके हवाले से कुछ हम इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज का जिक्र करेंगे। लेकिन मैं ये बात फिर अपनी प्रीवियस वीडियोस की तरह यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि कभी भी सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन के तहत नहीं चलिएगा। खुद से कोई भी वीडियो देख के दवाई इस्तेमाल नहीं करनी है। दवा के लिए आपने अपने करीबी मुस्तनद होम्योपैथ से राब्ता करना है और वो आपकी दवा सिलेक्ट करेंगे और उसके मुताबिक आपने अपने इलाज की तरफ जाना है। तो होम्योपैथी की एक रेमेडी है वेरेट्रम वराइड। वेरेट्रम वराइड बेसिकली प्रिवेंटिव है नमूनिया से, नमूनिया बुखार, ठंड की वजह से नमूनिया होता है, उसके लिए वेरेट्रम वराइड एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। डॉक्टर विलियम बॉरिक के
मेट्रिया मेडिका के अंदर इसका रेफरेंस मौजूद है और वो लिखती हैं कि ये आपकी इम्यूनिटी, वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी को आपकी 70% से 109% तक बूस्ट करती है। और होम्योपैथिक का सिस्टम जिस तरह मैंने पहले बताया, प्रिवेंटिव में यही है कि आपने वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स को बूस्ट करना होता है और उसी से आपने ट्रीटमेंट करना है। तो ऑब्वियसली अगर नमूनिया के अगेंस्ट जो भी दवा अगर आपका इम्यूनिटी, वाइटल फोर्स को बूस्ट कर रही है तो दैट मीन्स कि वो आपके रेस्पिरेटरी, क्योंकि इस वक्त जो रेस्पिरेटरी ऑर्डर की डिजीजेज है वो बहुत ज्यादा है। आप चाहे जुकाम लेंगे, नजला जुकाम, खांसी, सांस के में आना मुश्किल, नमूनिया, ये तमाम की तमाम रेस्पिरेटरी ऑर्डर से बिलोंग करती हैं। तो वोराइटम राइट को उसके लिए एक प्रिवेंटिव रेमेडी के तौर पे कहा गया। फिर उसके बाद कास्टिकम एक हमारी रेमेडी है, दुआ है, जिसको कहा जाता है कि सर्द खुश्क मौसम, जिस तरह अभी तक हमारे सराउंडिंग में उस तरह बारिशें नहीं हुई और सर्द खुश्क मौसम है और उसकी वजह से चाहे रूमेटिज्म है, चाहे आपको बुखार हो रहा है, उन तमाम मामलात के अंदर कास्टिकम एक बहुत बड़ी दवा के तौर पर है। डॉक्टर डेवे ने इसे अपनी बुक के अंदर मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद हमारी एक रेमेडी है कि आइसी कोल्ड एंड फीट, उसके लिए कैम्फर। अभी मैंने कॉलरा में भी जिक्र किया था कि डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने ट्रीटमेंट के लिए इसको रिकमेंड किया था। कॉलरा में भी ये होता है कि वाइटल फ्लूइड जो है बॉडी के वो निकल जाते हैं, पेशेंट वीक बहुत हो जाता है और एक्सट्रीमली यानी उसकी आइसी कोल्ड बॉडी हो जाती है। तो कैम्फर इस मौसम के अंदर जिनके जिस्म बर्फ की तरह ठंडा होता हो उनके लिए एक प्रिवेंटिव रेमेडी के तौर पे बहुत अच्छा काम करती है। और अगर इसी में सिर्फ पाँव ठंडे होते हो तो कलकेरिया कार्ब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तौर पे इफेक्टिव रेमेडी है। उसके अलावा कार्बोवेज हमारी एक बहुत बड़ी दवाई है। इसमें भी पेशेंट का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा, सांस लेने में उसे मुश्किल होती है, ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सेचुरेशन को बॉडी के अंदर कार्बोवेज जो है बढ़ाती है बहुत ज्यादा। तो ये कार्बोवेज भी आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रेमेडी है इस मौसम के हवाले से। फिर सांस के हवाले से जिनके मसाइल हों तो होम्योपैथिक के अंदर कुछ चीजें एज अ टॉनिक आती हैं। इसी तरह हमारा एक दवाई है, मदर टिंचर है, ग्लिसरीजा ग्लाब्रा, मलेट्ठी से बनती है। वैसे भी इस मौसम में जिस तरह कहवे में भी मलेट्ठी का इस्तेमाल कहा जाता है, तो ग्लिसरीजा ग्लाब्रा जो है ये आपके लंग्स के, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए एक टॉनिक के तौर पे ग्लिसरीजा ग्लाब्रा आपकी दवाई है। इसी तरह एस्पिडोस्पर्मा आपकी एक मेडिसिन है जो लंग्स के लिए आप एक टॉनिक के तौर पे जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस मौसम के अंदर फिर इन्फ्लुएंजियम हमारा एक नासॉड है जो फ्लू के वायरस से ही बनता है और इन्फ्लुएंजा के लिए, फ्लू के लिए इसे एज अ नाजोड, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि मेनिंजोकॉक्सिन को जब मेनिंजाइटिस के लिए इस्तेमाल करवाया गया तो सिर्फ 26,000 लोगों में से 4 लोग सिर्फ उसमें इन्फ्लुएंस्ड हुए। तो इसी तरह इन्फ्लुएंजा का इस्तेमाल इन्फ्लुएंजियम का किया जा सकता है। फिर इसी तरह हमारी कुछ अद्वियात और हैं जो प्रिवेंटिव के तौर पे जैसे हम सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मीजल्स के लिए हमारे पास पल्साटिल आइकोनाइट प्रिवेंटिव के तौर पे हमारी बहुत इफेक्टिव रेमेडीज है। मम्स के लिए हमारे पास पायरेटाइडिनम एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। चिकन पॉक्स के लिए हम वेरियोलिनम को इस्तेमाल करते हैं, रस्टॉक्स वेरियोलिनम को, इनको हम एज अ प्रिवेंटिव रेमेडी देते हैं। इसी तरह जलसीमियम एक हमारी रेमेडी है जिसमें कहा जाता है कि जिन बच्चों का जैसे पेपर हो, पेपर्स की वजह से बच्चे डर जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, उनको डायरिया स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे जलसीमियम एक बहुत बड़ी दवाई है। इसी तरह लोगों में स्टेज पे तकरीर करने का खौफ हो, उसके हवाले से होम्योपैथिक में कहा जाता है कि हमारे पास लाइकोपोडम और जलसीमियम ये 2 बहुत बड़ी अद्वियात हैं। इस तरह बहुत सारी और भी हमारे सिस्टम के अंदर रेमेडीज हैं जो प्रिवेंटिव रेमेडीज के तौर पे, हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पे और एपिडेमिक्स के अंदर जो वबाई अमराज हैं उनके अंदर बहुत अच्छा काम करती हैं और इससे आप सब मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, लेकिन अपने क्रीमी होम्योपैथ के मशवरे के साथ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.